हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, ठीक है। तो उसी की हम लोग आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 कराएंगे। 5 चैप्टर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 कराएंगे। इसमें चैप्टर का नेम है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, ठीक है बच्चों। इसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव और उन पर आधारित मौलिक संक्रियाएं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। डेसिमल नंबर मतलब कि इसे हिंदी में बोलेंगे दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो हमारी जो दशमलव संख्याएं होंगी वो क्या होंगी। तो दशमलव संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल की फॉर्म में लिखने का मतलब है बच्चों जिसे हम दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने ये लिया 9.58, ठीक है। तो देखो ये 9.58, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक हमारी डेसिमल नंबर हो गया ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 8.93, तो ये 8.93 क्या है, ये भी हमारा बच्चों डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखना है कि ये जो हमारा डेसिमल नंबर होता है बच्चों, ये डेसिमल नंबर हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। डेसिमल नंबर कितने पार्ट से मिलकर बना होता है बच्चों, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक पार्ट होता है इसका होल नंबर पार्ट, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों, दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है। होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो ये होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल ये था 9.58, ठीक है। तो जो पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ मतलब बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारा होगा होल नंबर, ठीक है बच्चों। एंड जो पॉइंट से राइट साइड की ओर होंगे, ठीक है, राइट साइड की, या फिर ये बोल लो कि पॉइंट के बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी, ठीक है, दाएं तरफ जितनी भी डिजिट्स होंगी वो हमारी बच्चों क्या होंगी, वो हमारा होगा डेसिमल पार्ट, ठीक है बच्चों। अब ये 9 तो हमारा हो गया होल नंबर पार्ट, एंड ये जो 58 हो गया वो हमारा हो गया डेसिमल पार्ट, ओके बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स में, तो हमने आपको बताया जो पॉइंट के लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो तो हमारा होल नंबर पार्ट होगा, एंड जो पॉइंट के राइट साइड है मतलब दाएं तरफ है वो हमारा क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है बच्चों। डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट के बीच में जो पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे पॉइंट है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में ये है कि अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई भी संख्या है और उसका डेसिमल फ्रैक्शन हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे 3/10 है, ठीक है, 3/10 है बच्चों, ये क्या हो गई हमारी फ्रैक्शन हो गई 3/10, ठीक है। 3/10 क्या हो गई हमारी फ्रैक्शन। अब इस चीज को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो अपॉन में 10 है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इस डिजिट को लिखकर इससे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो 0.3 हुआ ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया और ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। तो अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में कभी चेंज करना होता है तो नीचे के 0 काउंट करो और क्या करना है, नीचे के 0 काउंट करा, जैसे इसमें 1 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल इसी की तरह, अगर हम जैसे हमारे पास 5/100 है। ठीक है, अब 5/100 को अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों जीरोस को देखेंगे, मतलब जीरो कितनी है ये चीज काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जीरो कितनी है, 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो हैं। तो इसमें 2 जीरो हैं, इसका मतलब हमें अगर इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं से पहले 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या हमें दे नहीं रखी है। दूसरी संख्या जब कभी हमें नहीं दे रखी होती तो हम उससे क्या ऐड कर लेते हैं, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो 0.5। अब आपको ये बात तो पता है कि किसी संख्या में अगर हम 0 पहले लगाते हैं तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 पहले लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 संख्याओं के बाद हमारा डेसिमल आना चाहिए, तो देखो ये डेसिमल आ गया। ठीक है, एंड 0। और ये बात भी बच्चे याद रखना, ज्यादातर क्या होता है, हम डेसिमल को मतलब कोई भी संख्या डायरेक्ट डेसिमल से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डेसिमल से शुरू नहीं होती है, उससे पहले एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है ये। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लो, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, कि हम अगर हमें फ्रैक्शन दे रखी है तो उसे डेसिमल में कैसे चेंज करना है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास 6/1000 है तो ये डेसिमल मतलब इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। फ्रैक्शन दे रखी है, डेसिमल फ्रैक्शन ही तो है। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, मतलब अपॉन में 10 है, 100 है, 1000 है, या फिर 10 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी, मतलब 10 की पावर हमने यहाँ n लिख दिया। n का मतलब यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की घात 4, 5 कुछ भी हो। ठीक है, तो वो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इसे जो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, देखो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन हमारी इस पे लागू हो रही है। देखो क्या हो रहा है, 6 है एंड डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में 10 की पावर 3 है। ठीक है, मतलब 10 होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में मतलब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल में बताया था, क्या करते हैं, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हम ये 0 काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3। तो हमारा जो पॉइंट जो हमारा लगेगा वो 3 डिजिट से पहले लगना चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट से पहले लगना चाहिए। तो हम देखो एक डिजिट तो ये हो गई। ठीक है, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके आगे 0 लगाते हैं, देखो बच्चे इसके आगे 0 लगाते हैं तो ये तो 60 हो गया, लेकिन हमें ऊपर दे रखा है 6। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आगे 0 ना लगा के हम इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में मतलब बाएं तरफ। तो ये 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो एक डिजिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लगेगा। और मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। समझ में आ रही है बात। और आपको ये बात भी पता होगी कि अगर पॉइंट से पहले 0 है या किसी संख्या से पहले 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसे हम 10, जिसका डेनोमिनेटर मतलब कि हर जो होता है, जिसका हर जो है वो 10 की पावर n हो। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो
सबसे पहला है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है डेसिमल नंबर का। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बच्चों कैसे करते हैं, देखो एक एग्जांपल के जरिए बता रही हूँ। थ्योरी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमें तो बेसिकली क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एडिशन का एग्जांपल बता रही हूँ। एडिशन में हमें दे रखा है 51.300। ठीक है, सॉरी ये 51.3 दे रखा है एंड इसमें क्या प्लस करना है 7.078 एंड क्या प्लस करना है यहाँ पर प्लस करना है हमें 1.38 प्लस 0.9। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सारी संख्याओं को ऐड करना है। देखो साइन दिख रहा है ना प्लस का, मतलब कि हमें इन संख्याओं को ऐड करना है, जोड़ना है। अब बच्चे जोड़ने के लिए जब हमारे पास डेसिमल में संख्याएं दे रखी हूँ तो उसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चों सबसे पहली पॉइंट जो है वो याद रखना कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट जो है, ठीक है, वो सारी संख्याओं का एक ही लाइन में आना चाहिए। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो सारी संख्याओं में, अगर इसमें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद होना चाहिए, इसमें भी, मतलब एक के नीचे एक पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 51.3 है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 7.078 ये है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट अगर तुमने इधर उधर करा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये मतलब कहाँ से शुरू करें हम, यहाँ से 7.0 और आगे क्या है 78। ठीक है बच्चों, फिर अब 1.38, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 1.38। उसके बाद क्या है 0.9। ठीक है, तो 0.9। ठीक है बच्चों, 0.9। अब देखो यहाँ पे हमारी ये प्लेसेस जो खाली बची हैं, ये प्लेसेस जो खाली बची हैं यहाँ पे सब में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है बच्चों, सब में क्या कर देंगे हम 0। ठीक है, तो यहाँ पे सब में 0 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 0। अब इसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं। देखो 0 में 8 प्लस करो, फिर 0 प्लस, फिर 0 प्लस क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद 7 प्लस करो, 8 प्लस करो तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 के बाद 1 हमारा क्या बचता है, हासिल बचता है, मतलब कैरी बच रहा है। तो जब हम 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, एंड 15 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16, फिर हम 1 यहाँ पे हमारा कैरी बचेगा, मतलब हासिल बचेगा, तो 7 1 8 और 1 9 और 1 कैरी का 10। ठीक है, एंड 1, तो ये हो जाएगा 5 एंड 1 6। अब देखो मैंने क्या बोला था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका मतलब अगर डेसिमल फॉर्म में आपकी डिजिट दे रखी है तो कैसे करके एडिशन करेंगे वो चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसी तरीके से बिल्कुल सेम किसका होता है, सब्सट्रैक्शन का होता है। ठीक है बच्चों, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है बच्चों, घटाना। एंड एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे होंगे उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने लिख दिया एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। ठीक है, अब घटाने के लिए भी हम सेम यही चीज अप्लाई करते हैं। देखो इसी एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ये 2 डिजिट ले ली हमने, क्या ले ली 51.3 माइनस 7.078। ठीक है, जैसा मैंने एडिशन में बताया था, जोड़ने में बताया था कि जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, उसी तरीके से बच्चों जो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं मतलब घटाते हैं, उसमें भी यही वाला नियम लागू होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 51.3 है।
ठीक है। और पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे संख्या ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ सके, एंड 0, 7, 8। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी प्लेसेस पॉइंट के बाद बच रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्लेसेस भी पॉइंट के बाद इक्वल करनी होती हैं, कि अगर इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो इसमें भी पॉइंट के बाद जो है वो 3 ही डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51.3 एंड 0, 0। अब इसे हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। देखो 0 में से 8 जा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने 1 कैरी लिया। जब यहाँ पे हमने 1 कैरी लिया तो ये 10 हो गया, 0 की जगह 10 हो गया। यहाँ से हमने कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हुआ था पहले, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। मतलब सब्सट्रैक्शन करना तो नॉर्मली आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही मत समझिए, सब्सट्रैक्शन आपको करना आता है, जिस तरीके से आपको करना है आप वैसे करिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सिंपली कर लो, ठीक है, सिंपली कर लो। ये देखो 0 में से 8 जा नहीं सकता, फिर इधर से कैरी लेंगे हम, इधर भी 0 है तो हम कैरी ले नहीं सकते, फिर क्या करेंगे इधर से कैरी लेंगे, इधर से, ठीक है। इधर से जब हम कैरी लेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब ये हमारा 10 हो गया बच्चों तो यहाँ पे फिर जब हम इसमें कैरी ले सकते हैं, जब यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 10 एंड यहाँ पे क्या बचा 9। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। यहाँ पे क्या बचा बच्चों 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। अब हमने 3 में से इधर एक कैरी लिया, यहाँ पे क्या बचा था 2, ठीक है। पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है हमारा। अब देखो 1 में से 7 तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इधर से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 0 मान लो, 0 मान सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 0 गया 4, तो बच्चों ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, तब कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे हम घटाएंगे अगर हमारा नंबर जो है वो डेसिमल में हो तो, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्या बताएंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणा बोलेंगे, ठीक है। तो हम गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 92.17 की इंटू हमें 2.7 से करनी है। 92.17 की इंटू हमें 2.7 से करनी है, ठीक है। बच्चों एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है ना उन्हें हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि 92.17, नहीं, कभी नहीं पढ़ते इस तरीके से। कैसे पढ़ते हैं 92.17, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होंगी उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। 92.17 इस तरीके से। अब देखो हमें इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, गुणा में 92.17 मतलब 17 लिखा, ठीक है, देन 2.7 लिखा। अभी जब तुम गुणा करो तो इन पॉइंट्स को क्या करो बच्चों, इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर, मतलब ये सोचो कि यहाँ पे ये पॉइंट है ही नहीं। नॉर्मल जैसे तुम गुणा करते हो, ठीक है, वैसे ही गुणा करना, ठीक है। तो देखो 7 7 से कितना होता है 49, कैरी कितना बच्चा 4, ठीक है। 7 एकम 7, 7 और 4 11, कैरी कितना बच्चा 1, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, ठीक है। 15 कितना हासिल बच्चा 1, 7 ने 63 और 1 64, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना तो सबको आता होगा, कैसे करके गुणा की जाती है, ठीक है। सिंपली पहले गुणा ही करनी है, ओके। अब देखो 2 सत्ते 14, 1 क्या बचा हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 4 और 1 5, 5 और 3 8, 4 4 8, 8 और 6 14 एंड ये
ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है। तो देखो बच्चों, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ऊपर 2 है। ठीक है, फिर नीचे वाले में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा, 3। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा बच्चों, उस आंसर में 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो इधर से लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि गुणा करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमने ले लिया 814.6 + 7, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो 814.6 की गुणा अगर हम 7 से करें, मैंने क्या बोला कि जब तुम लोग गुणा करते हो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, मतलब ये सोचो कि ये पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे, देखो 7 चौक 42, हासिल कितना बच्चा, 4। ठीक है, फिर 7 चौक 28, 28 और 4 32। ठीक है, फिर बच्चा 3, 7 एकम 7 और 3 10, फिर बच्चा 1 और 8 सत्ते 56 और 1 57। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वो काउंट कर लो। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। इसमें पॉइंट है ही नहीं, जब इसमें पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट के बाद डिजिट ही क्या काउंट करेंगे, तो क्या होगा इसमें 0। जब इसे आपस में प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1। यानी कि जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर यही होगा ना, तो उसमें हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। जिस तरीके से हमने अपने फाइनल आंसर में 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब हम डिवाइड, क्या है हमारा, डिवाइड, तो डिवाइडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। क्या होता है बच्चों, भाग करना। तो बच्चों हम भाग कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले तो ये वाली चीज तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी संख्या के नीचे 10 की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी। तो अगर मतलब ये है 6/10, तो हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब पॉइंट किसके, 1 डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे 100 है तो फिर 0.07। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1000 होता तब भी हम क्या करते, 0.08, यही करते ना, 0.08। ठीक है, और अगर 1000 होता तो 0.08, इस तरीके से करते हैं। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब दूसरा आता है कि अगर हमें डिवाइडेशन करना है, ठीक है, मतलब भाग करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, भाग करने के लिए मैं इसमें एग्जाम्पल देखती हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज क्या करना है, हमें 7.103 को हमें भाग करना है। किससे करना है बच्चों, 2.01 से, 2.01 से। ठीक है बच्चों, तो आप एक बात बताओ कि इस 7.103 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो सबने पढ़ा होगा ना कि अगर डिवाइड का साइन होता है, भाग का चिन्ह होता है, तो हम उस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्या देखेंगे हम, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, देखो 1 1 2 एंड 3, कितनी डिजिट है, 3। इसका मतलब अपॉन में, मतलब ऊपर वाली डिजिट का नीचे की साइड गुणा कर देंगे, कितना, 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, उसी तरीके से ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर वाले को सॉल्व करके आया। ठीक है, इस ये पॉइंट हमारा हट गया, यहाँ से हट गया ना,
हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे यहाँ से तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 and 2, यानी ऊपर की साइड इंटू 100 आ जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली करना क्या होता है। सबसे पहले डिवाइडेशन में अगर आपको ये पॉइंट दे रखा है डेसिमल पॉइंट, तो सबसे पहले उस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना होता है, मतलब हटाना होता है। ठीक है, हटाने के बाद जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसके बाद जितनी डिजिट्स होती हैं, ठीक है, उतने जीरो नीचे लग जाते हैं और नीचे वाले में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतना ऊपर लग जाता है। अब देखो इतनी चीज तो आती होगी, कैसे करके कट करते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना। ऊपर क्या बचा 7103 एंड नीचे क्या बचा 2010, यही बचेगा ना। अब सिंपली बच्चों अब कुछ नहीं करना, बस हो गया ये क्वेश्चन। अब क्या करो, ये जो डिजिट है इससे क्या कर लो, इसे डिवाइड कर लो। ठीक है, जब आप इस चीज से जब इसे डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अब आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसे आप डिवाइड कर लेंगे ना आप, ठीक है, इसे डिवाइड करके देख लेना, या फिर मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये कितना है 2010 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ले लेंगे, 3 0 0, 3 1 3 और 0 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 में से 0 गया 3 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 0 में से 0, ये कितना बढ़ता है 1073। अब देखो 1073 2010 से तो कट नहीं सकता। ठीक है, मतलब 2010 से 1073 तो कट नहीं सकता। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे एंड इस पॉइंट को लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखो ये 2010 और ये 10,730 है। अब आप बताइए ये 10,730 जो है वो इससे बड़ा है ना, इसका मतलब किसी न किसी संख्या से तो ये कटेगा। ठीक है, पूरा नहीं कटेगा तो इससे कम कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है, तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, 5 0 0, 5 1 5, फिर 0 एंड 5 दूनी मतलब 5 2 10। ठीक है, देखो 0 में से 0 गया 0 और ये 3 में से 5 जा नहीं सकता, इधर से कैरी लिया, 13 में से 5 गए 8 बचे, फिर ये 6 बचा एंड ये 0 और ये 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं, संख्या से पहले जो 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से ये आगे क्या होगा सॉल्व होता जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल आपको और लेके बता देती हूँ, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब ये है कि जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको अभी इस लेक्चर में बता देती हूँ एंड इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सा है 1.562, एक मिनट, 1.562 की को डिवाइड करना है हमें 0.25 से, ये करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसे कैसे करना है। जो ऊपर का पॉइंट है उसे हटाना है और उसे हटाने के बाद बच्चों क्या करेंगे, हम इनटू में 1000 कर देंगे। क्यों कर देंगे 1000, क्योंकि इस पॉइंट को हटाने के बाद 1000 इसलिए आएगा क्योंकि इसके बाद कितनी डिजिट्स है 3। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे इस वाले को, मतलब इस वाले को, तो इसके बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा ये 100। ठीक है, देन इसके बाद ये कट हो जाएगा। ठीक है, कट होने के बाद क्या होगा बच्चों 250 हो जाएगा और ये 250 से हम क्या करेंगे, इतने को हम 250 से क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे 1562 को। ठीक है, अब सिंपली जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वही तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, तो हम क्या करें कि 250 को हमें डिवाइड करने के लिए 7 लेके देख लेते हैं।
7 लेके देखते हैं क्या सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए क्या लेना चाहिए क्या नहीं। देखो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, मतलब 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3 और 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है 17। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 0 0, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3 और 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है 15। कितना बचा 62 बचा। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि 62 तो 250 से कट नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे। ठीक है, पॉइंट लेने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा बच्चों। जब यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करें 2 से करो, 0 फिर 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आएगा। कितना बचा 120 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे पॉइंट, मतलब इस तरीके से डिवाइडेशन की जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं इतनी देर तक पढ़ाती रही तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम आप लोगों को कल कराएंगे। और हम ज़्यादातर वही क्वेश्चंस कराते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम पेपर होता है ना वो कभी भी बुक से नहीं बनता। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना उनसे बनता है। तो इसलिए अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी प्रैक्टिस के रूप में करते रहना। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको अपने अच्छे से पूरा सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जहाँ पे भी आपको हो सकता है वहाँ से कोचिंग लीजिए। अगर आपको कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर देते हैं, इस लेक्चर को डेली देखिए। ठीक है, थैंक यू।